हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम अपने इस चैनल के ऊपर शॉर्ट कंसेप्ट वीडियो सीरीज का बाकायदा आगाज कर चुके हैं और आज भी आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग ग्रामर की टॉपिक लेके हाजिर हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस को विथ एक्सप्लेनेशन, इसके फार्मूले और एग्जाम्पल के साथ इंशाल्लाह पढ़ेंगे और आप इजीली इस वीडियो को समझ भी जाएंगे। लेकिन वीडियो की जानी बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा गुजारिश करूंगा कि आप लोगों ने हमारे चैनल को सपोर्ट करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपकी सब्सक्रिप्शन से हमें हौसला मिले और इस तरह के एजुकेशनल वीडियोस और एजुकेशनल न्यूज़ के हवाले से हम डिफरेंट टाइप्स की वीडियोस आप लोगों तक पहुंचा सकें। तो आज हम चलते हैं अपने वीडियो की जानिब। अगर हम सेकंड कंडीशनल को देखें तो सेकंड कंडीशनल सेंटेंस के अंदर किस तरह के कंडीशंस होते हैं और उन कंडीशन के फुलफिल होने के कितने चांसेस होते हैं और उसके रिजल्ट की पॉसिबिलिटीज कितनी होती है, हम इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर हम देखें कि सेकंड कंडीशनल सेंटेंस के अंदर होता क्या है, तो इन सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस देयर इज अ हाइपोथेटिकल कंडीशंस बट नॉट इम्पॉसिबल टू हैपन। इस सेकंड कंडीशनल सेंटेंस के अंदर होता है हाइपोथेटिकल कंडीशन, मफरूजे पर मबनी एक कंडीशन होती है और वो कंडीशन इतना भी नामुमकिन नहीं होता कि आप उसको ना कर सकें, बट नॉट इम्पॉसिबल टू हैपन, मतलब कि आप इसको कर सकते हैं लेकिन इन कंडीशन को फुलफिल करना आपके लिए क्या है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, मुश्किल है कि आप इसको फुलफिल करें, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। इसमें क्या है, मिनिमम पॉसिबिलिटी टू फुलफिल दैट कंडीशन। अगर हम इसका जो उर्दू ट्रांसलेशन के अंदर इस्तेमाल होने वाली अलामात की अगर बात करें तो उर्दू के अंदर इसका ट्रांसलेशन कुछ यूं होगा, इफ क्लास का अगर ये हो, अगर ये होता, कॉमा आएगा इफ क्लास का, अगर ये होता, आगे जो रिजल्ट क्लास है तो उसके अंदर क्या आएगी, तो वो हो जाता या वो हो पाता। अगर आप फार्मूले के अंदर या अगर आप सेंटेंस के अंदर वुड का इस्तेमाल करेंगे तो वहां पे किस चीज का तर्जुमा करेंगे, आप किस तरह तर्जुमा करेंगे, वहां पे करेंगे आप तो वो हो जाता। वुड का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पे ट्रांसलेशन होगी तो वो हो जाता। अगर आप सेंटेंस के अंदर वुड के जगह पे कुड इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप वहां पे क्या करेंगे, तो वो हो पाता। समझ में आ गया ना आप लोगों को ये कि किस तरह से आप लोगों ने इनका इस्तेमाल करना है और इसकी ट्रांसलेशन को किस तरह से करना है। अब हम बढ़ते हैं इसके फार्मूले की तरफ कि इसका फार्मूला क्या है और आपने इन फार्मूले के हिसाब से सेंटेंस को किस तरह से टेकल करना है और बनाना है। फार्मूला अगर देखें तो फार्मूले के अंदर आता है इफ प्लस पास्ट सिंपल कॉमा वुड और कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये पूरा आपका क्या है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है। इसी फार्मूले को देख के आप सेंटेंस बना सकते हैं और लिख सकते हैं सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस को। अगर अब हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़े तो एग्जाम्पल के अंदर आता है इफ आई लिव्ड इन ऑस्ट्रेलिया कॉमा आई वुड विजिट द इस्कॉन टेम्पल। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता या मैं ऑस्ट्रेलिया में होता, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में रह रहा होता या मैं अगर ऑस्ट्रेलिया में होता तो क्या करता, तो आई वुड विजिट द इस्कॉन टेम्पल, तो मैं इस्कॉन टेम्पल की विजिट कर चुका होता या करता। तो इसका तर्जुमा क्या है, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में होता तो मैं इस्कॉन टेम्पल को विजिट कर चुका होता। तो इस सेंटेंस के अंदर क्या है, एक ऐसा कंडीशन है जो क्या है, मतलब अभी आप ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में आप अभी नहीं है, आप कह रहे हैं कि अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में होता, अभी आप ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया में जाना कोई आसान काम नहीं है आपके लिए। क्या है, कंडीशन क्या है, हाइपोथेटिकल एंड इट इज अ डिफिकल्ट कंडीशन टू फुलफिल। तो आप इस कंडीशन को फुलफिल कर तो सकते हैं लेकिन बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है कि आप इसको फुलफिल कर पाए। तो डिफिकल्ट कंडीशन है और इस डिफिकल्ट कंडीशन की वजह से आप इसको किस में रखेंगे, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस के अंदर रखेंगे। इसी तरह अगर अब हम इसका दूसरा जो एग्जांपल है वो देखें तो दूसरा एग्जांपल है इफ आई वॉन द लॉटरी ऑफ 2 करोड़ कॉमा आई वुड बाई मर्सिडीज कार। अगर मैं 2 करोड़ की लॉटरी जीत जाता तो क्या करता, तो मैं एक मर्सिडीज कार खरीद लेता या खरीदता। तो इसका जो तर्जुमा है, इसके अंदर भी क्या है, हाइपोथेटिकल कंडीशन है और इसका जो रिजल्ट है वो चूंकि आप हाइपोथेटिकल कंडीशन को फुलफिल करने के लिए कोशिश तो करेंगे लेकिन आपके लिए क्या है, ये डिफिकल्ट कंडीशन है कि आप इसको फुलफिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो क्या है, उसके डिफिकल्टी लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके अंदर भी क्या है, ये डिफिकल्ट है कि लॉटरी के अंदर सिर्फ
वही एक बंदा थोड़ी ना है कि आप उस लॉटरी के अंदर जाके जो ही लॉटरी लगाएंगे आप 2 करोड़ की लॉटरी जीत जाएंगे, क्योंकि लॉटरी के अंदर बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो उसके अंदर से आपका लॉटरी निकलने का जो चांस है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा मिनिमम चांस है, बहुत ही कम चांस है कि आपकी लॉटरी निकल जाए। लेकिन थोड़ी पॉसिबिलिटी भी है कि आपका लॉटरी निकल भी सकता है। तो ये क्या है, हाइपोथेटिकल कंडीशन है, और इसका जो रिजल्ट है वो है अगर वो ये लॉटरी जीत जाते या जीत जाता तो वो एक मर्सिडीज कार खरीदते। इसी तरह आपका जो तीसरा जो एग्जांपल है वो है, इफ आई वर द मैनेजर कॉमा आई वुड नॉट गो टू दिस मीटिंग। अगर मैं मैनेजर होता, इफ आई वर, यहाँ पे आई वर का इस्तेमाल हुआ है, तो ये भी क्या है, अक्सर लोग समझते हैं ये पास पार्टिसिपल नहीं है, हालांकि ये क्या है, पास पार्टिसिपल है। ये क्या है, आप अक्सर लोग इसको क्या नहीं समझते हैं, सिंपल पास नहीं समझते, यहाँ पे चूंकि वर का इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, अक्सर लोग इसको सिंपल पास नहीं समझते, तो ये क्या है, सिंपल पास्ट है, चूंकि इफ आई वर भी किसके अंदर आता है, सिंपल पास्ट के अंदर इस्तेमाल होता है। इसी तरह मिसाल के तौर पे ही हैड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इफ आई वर द मैनेजर आई वुड नॉट गो टू दिस मीटिंग। अगर मैं मैनेजर होता तो मैं इस मीटिंग के लिए नहीं जाता, लेकिन वो मैनेजर अभी नहीं है। तो ये क्या है, एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है। तो इस हाइपोथेटिकल कंडीशन के हिसाब से आगे वो क्या है, रिजल्ट आ रहा है। तो हाइपोथेटिकल कंडीशन को फुलफिल करना, मैनेजर थोड़ी ना, आप एक छोटा सा काम करने से आप मैनेजर थोड़ी बन जाते हैं। आपको मैनेजर बनने के लिए, आपको एक ऑफिसर बनने के लिए आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, और उस स्ट्रगल को करने के बाद आप जाके एक मैनेजर या एक ऑफिसर आप बनते हैं। तो इन कंडीशन को फुलफिल करना इम्पॉसिबल नहीं है, बल्कि क्या है, डिफिकल्ट टू फुलफिल दैट कंडीशन। तो इस वजह से आप इसको कहते हैं कि देयर इज अ मिनिमम पॉसिबिलिटी टू फुलफिल द कंडीशन इन सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस। तो ये थी ऑल अबाउट द सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस। उम्मीद है आज का ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ आपने शेयर करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमें सपोर्ट करते रहना है। अगली वीडियो में एक नई शॉर्ट कंसेप्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।